आज मेरा टॉपिक है PCOS and infertility. So I'll be talking a little bit on PCOS, general facts, how to be aware. कैसा हम लोग को पता चला PCOS का प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक जेनेटिक यानी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे जेनेटिक का फैक्टर भी है. मतलब सपोज आपकी माँ या आपकी बहन या आपकी आंटी का कोई PCOS का प्रॉब्लम थी पहले, आपको भी PCOS होने का प्रॉब्लम है, चांसेस ज्यादा होता है. ये हार्मोनल प्रॉब्लम है जहाँ पे सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितना हार्मोन्स है उसमें सारी इम्बैलेंस हो जाती है, और साथ साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी हो सकता है. इस PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल्स इज आल्सो अफेक्टेड, जहाँ पे बच्चा होने का चांसेस कम हो जाते हैं. It's also one of the leading cause of female infertility in the world. Polycystic ovarian syndrome एक ऐसी चीज है जो it can lead to a lot of other serious conditions, जैसे स्ट्रेस बढ़ जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसकी वजह से आपको बच्चा होने का चांसेस भी और कम हो जाती है. ये PCOS के कारण आपका वेट गेन होने का चांसेस भी ज्यादा होता है. तो बहुत सारे PCOS पेशेंट्स का वेट ज्यादा होती है, और इनको एंडोमेट्रियल कैंसर और डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट के प्रॉब्लम्स आगे आगे जाके इनके भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं. अगर देखते हैं तो हम लोग को पता चले PCOS में हर 10 वुमेन में एक वुमेन को PCOS का प्रॉब्लम है, ठीक है. और 50% ऑफ वुमेन विद PCOS रिमेन्स अनडायग्नोज्ड, either because they are not approached or they are unaware of their symptoms. और उसकी वजह से इन लोग पेशेंट्स को दे शुड बी अवेयर PCOS के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ताकि डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और सही से ट्रीटमेंट ले सकते हैं. 50% ऑफ पेशेंट्स विद PCOS इसमें देखे जाए दैट दे डेवलप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बिफोर द एज ऑफ 40 इयर्स, और इसकी वजह से मेटाबॉलिकली और बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है ताकि डायबिटीज होने का चांसेस कम हो. कुछ PCOS फैक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ. ऑलरेडी हम लोग देखें 1 in 10 वुमेन आर अफेक्टेड विद PCOS, और इसमें अगर हम लोग देख के ये जो फर्टिलिटी जो चैलेंजेस है, मतलब बच्चा होने का चांसेस कम हो जाते हैं. वी सी दैट अगर एक पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसका 70 to 80% चांस दैट उसको बच्चा होने का बहुत सारा दिक्कत आ सकती है, और उसकी वजह से ट्रीटमेंट लेने से उसका प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा है. बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो बाद में डिस्कस करेंगे, और इस ट्रीटमेंट करने में इनका रिजल्ट्स और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है. नाउ PCOS कैन आल्सो रन इन फैमिलीज. अगर आपकी फैमिली में या माँ या सिस्टर या आंटी किसी को PCOS का प्रॉब्लम थी पहले, आपको PCOS होने का चांसेस ज्यादा होता है. और ऑलरेडी मैंने बोल चुका है that type 2 diabetes mellitus before the age of 40, the risk factor increases by 50% for women with PCOS. तो ये PCOS कब से स्टार्ट हुआ? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं कब से स्टार्ट हुआ, शादी के पहले स्टार्ट हुआ या शादी के बाद स्टार्ट हुआ, या कुछ खाने की वजह से स्टार्ट हुआ, या डाइट चेंज की वजह से. बहुत सारे PCOS प्रॉब्लम्स जब से पीरियड स्टार्ट होते तभी से PCOS के प्रॉब्लम्स थे, और उसकी वजह से आगे जाके बहुत सारे धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम्स जैसा ओबेसिटी, वेट गेन, वजन ज्यादा होती है, पीरियड्स ठीक टाइम पे नहीं आते, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. बट मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स शादी के पहले ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तभी पता नहीं चलेगा PCOS की प्रॉब्लम. तो चलो देखते हैं PCOS की क्लिनिकल फीचर्स क्या है. PCOS एक वेट गेन होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं, जैसे वेट ज्यादा होता, फैट ज्यादा होता, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और सारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं. तो इफ वी लुक एट इट, देयर मे बी हेयर लॉस, देयर मे बी हिर्सुटिज्म. हिर्सुटिज्म मतलब बाल का ग्रो होने का चांसेस ज्यादा होते हैं. और एक है पेल्विक पेन. पेल्विक पेन मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन होती है. और ओवरवेट. ये सारे PCOS पेशेंट्स में वेट
गेन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर देखे तो एक्नी यानी पिंपल्स यानी फेशियल कुछ स्कार मार्क्स ऐसा ज्यादा होता है। और इरेगुलर पीरियड्स अगर 35 डेज से ज्यादा लेट होते हैं पीरियड्स, तभी हम लोग इरेगुलर पीरियड्स मानते हैं। इन पेशेंट्स को कभी कभार पीरियड्स ही नहीं आते हैं, दवाई खाने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स दे शुड बी अवेयर दैट इन लोगों को पीसीओएस होने का चांसेस है। तो अगर देख के शादी होने के बाद इन लोगों 70 to 80% इन लोग पेशेंट्स को प्रेगनेंसी आने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल एक एक्चुअली एक मेल हार्मोन है जो फीमेल्स में भी है बट उतना ज्यादा नहीं है। बट पीसीओएस की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स बढ़ते हैं। अगर हम लोग सोचते पीसीओएस की प्रॉब्लम सिर्फ जो वेट ज्यादा होते हैं उन लोग की पीसीओएस प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ऐसा नहीं। जो थिन बिल्ट पेशेंट्स भी उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन पेशेंट्स को भी वेट गेन होने का चांसेस ज्यादा होता है। दे हैव ऑल द सिमिलर प्रॉब्लम्स सच एज irregular periods, hirsutism, hair loss, fatigue, insulin resistance, जहाँ पे डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। और इन सारे पेशेंट्स को they should remain aware that they have PCOS and they should approach the doctor so that they can get their treatment as such. तो PCOS की वजह से प्रेगनेंसी आने में क्या दे, तो हम थोड़ा से बताएंगे आपको। अगर इस फोटो को देखेंगे, एक साइड एक मिडिल में यूट्रस है, एक साइड में हेल्दी ओवरी और दूसरे साइड में पॉलीसिस्टिक ओवरी। पहले हम लोग हेल्दी ओवरी की बात करें। हर ओवरी में हर महीना एक फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करता है। ये फॉलिकल का पूरा डेवलपमेंट होने के लिए कम से कम 10 से 18 दिन तक लग जाते हैं। मैक्सिमम टाइम 14 डेज 12 to 14 डेज में हो जाती है, बट कभी कभार 10 दिन के अंदर भी हो जाती है, कभी कभार 14 दिन पार होके हो जाती है। ये फॉलिकल जब पूरा डेवलपमेंट हो जाती है तभी इन फॉलिकल के अंदर में एक अंडा है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं oocyte। ये oocyte रिलीज होते ट्यूब के अंदर जाके और यूट्रस तक पहुंचते हैं और नीचे से हस्बैंड का स्पर्म आता है। अगर स्पर्म और oocyte दोनों मिलके यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होने का चांस अच्छा है। So let's look at the other side, polycystic ovary side। अगर polycystic ovary है आपको, ये फॉलिकल जो हर महीना ग्रो होता है ये पूरा सही से डेवलपमेंट नहीं होता और उसकी वजह से ये जो oocyte है, जो अंडा है अंदर, वो भी ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है। कोई कोई पेशेंट्स है जो ये अंडा रिलीज ही नहीं होता और कोई कोई पेशेंट्स है जो अंडा रिलीज होता है बट सही टाइम में नहीं होता। इसलिए जब स्पर्म अंदर जाते हैं तो अंडा या oocyte को नहीं मिलते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में मुश्किल। तो ये प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइट कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका वेट अच्छा ज्यादा है चाहे आपका वेट कम है, आपको दोनों में डाइट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, चीज, skim milk, all these things need to be avoided. We should have gluten free diet जहाँ पे व्हीट में ग्लूटेन नहीं होना चाहिए, वही व्हीट हम लोग खरीद के बनाना है। लीन प्रोटीन इंक्रीज करना जरूरी है सो दैट हम लोग का ब्लड शुगर का लेवल्स कम हो जाते हैं और फैट लेवल्स कम हो जाती हैं। तो लीन प्रोटीन जैसे फिश है, लीन प्रोटीन जब हम लोग अंडा बनाते हैं तो एक योक निकाल के सिर्फ एक वाइट खाना इंपॉर्टेंट है। लेंटिल्स यानी दाल, हम लोग का राजमा, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। We should also reduce the sugar intake यानी कैलोरी इंटेक। शुगर कम करना है। जो फूड्स हम लोग को लगता है कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, जैसा कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा होता है, फिर उसके बाद हम लोग लेके घी ज्यादा होता है, बटर, ये सब इनका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, ये सब को कम करना जरूरी है। और फाइबर्स को भी ठीक से खाना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन। डाइट कंट्रोल होने के बाद फिर अगर प्रेगनेंसी भी नहीं होता तब भी हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन है, इसमें क्लोमिफेन साइट्रेट टैबलेट है जो हम लोग 5 दिन के लिए दे सकते हैं पेशेंट को। और ये दवाई खाने के बाद आपका फॉलिकल डेवलपमेंट और अंडा oocyte रिलीज, एग रिलीज
ठीक टाइम पे हो जाते हैं और प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी अच्छा है। इसमें खाने से आपको प्रेगनेंसी का चांसेस एकदम 40-50% चांसेस है और आपको इसमें 3 to 6 साइकिल्स ले सकते हैं और उसमें भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आते तो हम लोग इंजेक्शन की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेकंड टैबलेट जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें नाम है लेट्रोजोल, जो आजकल काफी पॉपुलर है और काफी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और अच्छा रिजल्ट्स भी आते हैं। लेट्रोजोल भी एक सेफ ड्रग है जो हम लोग दे सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट का सक्सेस रेट भी अच्छा है। अगर टैबलेट से नहीं होते तब भी हम लोग को इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इंजेक्शंस बहुत सारे हार्मोन इंजेक्शंस हैं, अलग अलग प्रेपरेशंस हैं और वो देखे इंजेक्शन जब हम लोग देखे तो आपका अल्ट्रासाउंड भी करना इम्पोर्टेंट है ताकि देखना है आपका फॉलिकल सही टाइम में डेवलप हुआ है कि नहीं। डेवलप अगर हुआ तो हस्बैंड के साथ रिलेशन रख सकते हो और प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी अच्छा है। साथ साथ में वी हैव अदर मेडिसिन जैसा मेटफॉर्मिन है, माइनोसिटोल है, ये सारे मेडिसिन भी ले सकते हैं। आपका इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है और आपका ये दवाई के साथ में भी ले सकते हैं और आपका दवाई का भी सक्सेस थोड़ा और बढ़ जाता है। अगर इन सब ट्रीटमेंट लेके भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तब भी आपको भी आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ करने में आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम के लिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर फीमेल फैक्टर्स है, जैसे ट्यूबल फैक्टर है, जो बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस फैक्टर है। पीसीओएस का जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है क्योंकि अंडा का नंबर काफी है, बस हम लोग को अंडा लेके और साथ में हस्बैंड की स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। सो ये सब सुनने के बाद आई होप आपकी अवेयरनेस आ गया है पीसीओएस क्या है और हम लोग आगे में कैसे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।